नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, जय जिनेन्द्र। कैसे हैं आप सब लोग? मजामान है? बधु बरोबर ने? ओके, मेरा नाम है जयवीर शाह और आपका स्वागत है मैक लर्न टू अर्न यूट्यूब चैनल पर। मैंने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं सक्सेस स्टोरी 29 नंबर की एक ऐसी स्टोरी लेके आऊँगा जो फैकल्टी मेंबर ने बहुत सारे कैंडिडेट्स को मदद की है। अब वो स्टोरी 30 नंबर पे आएगी और अभी एक जो स्टोरी एक मैडम की स्टोरी है जिन्होंने रिक्वेस्ट की है कि उनकी स्टोरी आज आ जाए क्योंकि कल से उनके क्लासेस चालू होने वाले हैं। तो उनकी स्टोरी लेके आया हूँ। सक्सेस स्टोरी हम क्यों शेयर करते हैं? सक्सेस स्टोरी हम इसीलिए शेयर करते हैं ताकि हमें पता चले कि अनअकैडमी पे डिफरेंट प्रोसेसेस कितने दिन में कंप्लीट होती है और हमारा एक कॉन्टेक्ट जनरेट हो। अगर हम किसी को जानते हैं तो हम अनअकैडमी को अच्छी तरीके से जान पाते हैं कि अनअकैडमी पे रिसेंटली क्या हो रहा है। रिसेंटली प्रीवियस बहुत सारे लोग भी हैं जिन्होंने प्रीवियसली ज्वाइन किया था अनअकैडमी, वो पुरानी बातें बताते हैं। अभी हम जो लोग हैं, हमारा जो क्लस्टर बन रहा है वो क्लस्टर एकदम फ्रेश क्लस्टर है, एकदम करंट क्लस्टर है। तो करंट क्लस्टर करंट सिचुएशन के बारे में आपको बताएंगे। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी से पहले गाइडलाइन या डिक्लेरेशन कि मैंने ये स्टोरी इनके अप्रूवल के बाद, जो पर्सन है जिनका मैं आपको स्टेटमेंट दिखा रहा हूं, इनके अप्रूवल के बाद ही मैंने ये स्टोरी कही है और इन्होंने मुझे भेजा है जो भी डेटा है वो। अब सेकंडली उनकी प्रोफाइल मैंने चेक कर ली है कि उनके क्लासेस होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं। और थर्ड थिंग कि जनरल गाइडलाइंस ऐसी होती है कि केवाईसी को क्लियर होने में 3 दिन लगते हैं, डेमो को क्लियर होने में 3 दिन लगते हैं, जो 5 लेसन्स होते हैं उनको क्लियर होने में 14 डेज लगते हैं एंड जो लास्ट में मैं कहूँगा आपको कि गूगल फॉर्म सिलेक्ट होने में 4 वीक्स लगते हैं। गूगल फॉर्म सिलेक्ट होने के बाद जो कॉल आती है उसको 1 वीक लगता है सिलेक्शन के मैसेज के बाद। तो ये स्टोरी रही, ये स्टोरी की गाइडलाइन रही। अब चेक करते हैं कि ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, स्टेप बाय स्टेप। एंड अगेन ये एक गर्ल कैंडिडेट की स्टोरी है और मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि एक गर्ल कैंडिडेट को एक बॉय कैंडिडेट से ज़्यादा दिक्कतें होती है और ये आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक इंस्पिरेशन का माहौल क्रिएट कर रहे हैं और भी गर्ल्स कैंडिडेट के लिए कि वो लोग ना ही सिर्फ अपने हस्बैंड का परिवार संभाल रहे हैं, ना ही सिर्फ अपने अपनी वाइफ साइड मीन्स अपने घर का परिवार संभाल रहे हैं, ना ही अपने बच्चों को संभाल रहे हैं, बट साथ में ये लोग एक पढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। तो 4 डायमेंशन अप्रोच, चारों बाजू से चारों खाने चित कहूंगा मैं, ऐसी पोजीशन में भी ये लोग काम कर रहे हैं। एंड आई सैल्यूट दैट पर्सनालिटीज जो इतना आगे बढ़ के आ रहे हैं, जो इतना आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। चाहे वो मेरी वाइफ हो, चाहे वो मेरी सिस्टर हो, चाहे वो मेरी मदर हो, चाहे वो मेरी आंटी हो, मगर सभी लोग अगर काम कर रहे हैं तो वो बेस्ट एक थम्स अप तो उनके लिए बनी जाता है। तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। ओह, मैं बीच में आ रहा हूँ क्या? नीचे कर लेते हैं। चलिए, I give first demo on 18th June. They rejected it because the slides were handwritten and again, तो इन्होंने पहले एक 18th जून को डेमो दिया था, 18th जून 2020। तो यहाँ पर इन्होंने डेमो दिया था और वो रिजेक्ट हो गया ड्यू टू हैंड रिटन नोट्स। ओके, फिर ये लिखते हैं देन अगेन आई गेव नेक्स्ट डेमो, देन 2 गोट रिजेक्टेड ड्यू टू द बैकग्राउंड नॉइस। फिर दूसरी बार इन्होंने डेमो दिया, वो बैकग्राउंड नॉइज की वजह से रिजेक्ट हो गया। देन आई गेव डेमो आफ्टर 2-3 days विच वॉज अगेन रिजेक्टेड ड्यू टू स्लाइड्स क्वालिटी। अब तीसरी बार डेमो दिया इन्होंने 2-3 दिन के बाद, तो वो भी रिजेक्ट हो गया ड्यू टू स्लाइड क्वालिटी। बट फाइनली आई गोट सिलेक्टेड ऑन 2 जुलाई। तो ये बात इनकी तय रखो कि जो ये पर्सन है वो पर्सन हारने वालों में से नहीं है। ये पर्सन तब तक लगे रहे जब तक इनका डेमो सिलेक्ट ना हो गया। तो यही चीज जो भी लोग नए हैं जिनका डेमो रिजेक्ट हो रहा है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए ये एक इंस्पिरेशन है कि आपको डेमो देते रहना है हर बार। ये डेमो की बात नहीं है, ये पूरी जिंदगी की बात है। अगर जिंदगी में आज का दिन खराब हुआ तो आज के दिन में से एनालिसिस निकालिए कि आज के दिन में क्या क्या गलतियां हुई। आदमी है सर, हम पर्सन है, लिविंग बर्ड्स है, तो कुछ ना कुछ गलतियां तो हमसे होती है।
तो आज के दिन में क्या गलतियां हुई, कल वो गलती सुधार लीजिए, फिर कल कोई और नई गलती हो तो फिर वो गलती सुधार लीजिए। कभी ना कभी तो आपका दिन ऐसा आएगा जब आपने पूरी गलतियों को निकाल दिया है और सक्सेस के साथ आगे बढ़े हो। ओके, नेक्स्ट, डिड केवाईसी ऑन 2 जुलाई विच वॉज अप्रूव्ड ऑन 7 जुलाई। अब डेमो के बारे में और केवाईसी के बारे में मैंने आपको बताया कि ये दोनों चीजें 3 दिन के अंदर अंदर अप्रूव्ड हो जाती है। तो इनका जो 2-3 डे के बाद, यहाँ पर कोई डेट नहीं लिखी है, मगर उन्होंने लिखा है कि 2 जुलाई को उनका डेमो सक्सेस हो गया था, यानी क्लियर हो गया था। तो इन्होंने 30 जुलाई के आसपास ही इन्होंने डेमो दिया होगा। मगर केवाईसी के टर्म्स में देखिए, केवाईसी इनका 2 जुलाई को हुआ, जो 7 जुलाई को अप्रूव्ड हुआ। 2 जुलाई से लेके 7 जुलाई को अप्रूवल हुआ, 7 जुलाई। तो यहां पर टाइम ज्यादा लग गया, जो 3 दिन लगने वाले थे वो 5 दिन लग गए। तो 2 जुलाई के पीरियड में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है केवाईसी की प्रोसेस में, या केवाईसी की प्रोसेस को थोड़ी सी स्टॉप कर दी गई थी अनअकैडमी की तरफ से। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है कि जिनका 2 जुलाई या 3 जुलाई के बीच में था, उनका प्रोसेस डिले हुआ है केवाईसी अप्रूवल का। तो थोड़ा सा प्रोसेस डिले हुआ है, 5 दिन हो गए, 2 दिन 3 दिन से ज्यादा, 2 दिन बढ़ गए, 5 दिन हो गए, बट दिक्कत की बात नहीं है, यहां पर 2 दिन ज्यादा लगे हैं। वैसे केवाईसी जो नए लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि केवाईसी 3 दिनों में अप्रूव हो जाता है। नेक्स्ट, अपलोडेड ऑल 5 लेसन्स बैक टू बैक ऑन 11 जुलाई। अब देखिए, बैक टू बैक इन्होंने अपलोड किए हैं, कंटिन्यूअसली अपलोड किए हैं, नेसेसरी नहीं है, फिर भी अगर ऐसा करते हैं तो आपको सिलेक्शन एक दिन के अंदर, मैंने ऑब्जर्व किया है 5 से 7 सक्सेस स्टोरी के अंदर ऑब्जर्व किया है कि एक दिन के अंदर अप्रूवल मिल जाता है। इन्होंने 11 जुलाई को बैक टू बैक 5 लेसन्स डाले, और देखिए इनकी स्टोरी में भी आपको दिख रहा है कि 12th आफ्टरनून को इनको अप्रूवल मिल गया। तो ये बात थोड़ा सा तय करके चलिए कि अगर आप बैक टू बैक लेसन्स डाल रहे हैं, कंटिन्यूअस डाल रहे हैं, तो आपको एक दिन के अंदर अंदर 5 लेसन्स के अप्रूवल मिल जा रहे हैं। और अगर आपने डे वाइज एक दिन में एक डाला, दूसरे दिन में दूसरा डाला, तो फिर आपका जो प्रोसेस होता है वो अप टू 14 डेज के अंदर खत्म हो जाता है। 14 डेज के अंदर आपको रिजेक्शन या सिलेक्शन का मैसेज आ जाता है। नेक्स्ट, फिल्ड गूगल फॉर्म ऑन 13th। अब 13th ऑफ जुलाई को इन्होंने गूगल फॉर्म फिल किया। 13th ऑफ जुलाई से अगर मैं एक महीना गिनूं तो 13th ऑफ अगस्त तक इनका आंसर आ जाना चाहिए, मगर उनका आंसर आ गया 4th ऑफ अगस्त को। सो वेल विद इन द टाइमलाइन। I have to take 20 classes in a month of August and they will pay me for that. I don't know I should disclose the amount or not. ये वो लिख रहे हैं कि उनको 20 क्लासेस का कॉन्ट्रैक्ट मिला है इन मंथ ऑफ अगस्त, और क्या वो उनका अमाउंट हमें बताएं कि ना बताएं, इसके लिए उन्होंने कहा है कि उनके बारे में वो श्योर नहीं है। मैं आपको कहना चाहूंगा, उसमें आप एक जो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा उसके अंदर मैं इतना कहना चाहूंगा, कौन से पार्ट में वो नहीं बोलूंगा, मगर ई करके एक कॉलम है, ई करके वहां पर लिखा हुआ है, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट बता दिया, कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट बता दिया, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट खारिज हो जाता है। सो इट इज प्योरली कॉन्फिडेंशियल मैटर, कभी भी किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस क्लासेस दे वुड इवैल्यूएट मी एंड गिव कॉन्ट्रैक्ट इन सितंबर। ये 20 क्लासेस खत्म होने के बाद इनको इवैल्यूएट किया जाएगा और सितंबर के लिए इनको नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की जाएगी। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर गाइडेंस। यू नो आई हैव बीन वॉचिंग योर वीडियोस बिफोर द अप्रूवल ऑफ माय डेमो। इनके डेमो से पहले, इनका डेमो भी नहीं हुआ था, तब से ये सारी प्रोसेस की वीडियो देख रहे हैं। ये इनकी अच्छी क्वालिटी में से गिनूंगा मैं कि ये लोग दूसरे लोगों के जो प्रॉब्लम्स, जो एरर्स हैं, वहां से सीखते हैं और अपने आप में कोई एरर होती है तो उसको भी इंप्रूव करते हैं और फाइनली टारगेट तक पहुंचते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। इनका नाम क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये पढ़ाते हैं, आई एम स्टूडेंट एज वेल एज एजुकेटर एट कौटिल्य अकेडमी इंदौर। कौटिल्य एकेडमी इंदौर में ये पढ़ाते हैं। कंप्लीटेड माय मास्टर्स लास्ट ईयर, 1 बरस पहले इन्होंने मास्टर्स कंप्लीट किया है। इनका नाम है ख्याति जैन जी। जय जिनेंद्र मैडम, ख्याति जैन जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत आगे बढ़ें और दूसरे गर्ल कैंडिडेट के लिए भी इंस्पिरेशन बने कि आप जैसे लोग अगर
किसी भी इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। अगर मैं इंडिया की नहीं बात कर रहा हूं, वर्ल्ड में जिस भी कंट्री को आगे बढ़ना है उनको गर्ल पावर को आगे लेके आना है। गर्ल पावर आगे आएगी तो ही कंट्री आगे आ पाएगी, वरना 50% ऑफ दी पॉपुलेशन अगर विदाउट वर्क रहेगा तो आगे आने का चांसेस नहीं बनता है। तो इसी शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।